नमस्कार साथियों। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आत्मा के कारक सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है और सूर्य जो है प्रशासन का भी कारक होता है। सूर्य आपकी कुंडली में अगर बलवान है, बलवान होकर बैठा है, तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आने देता है। लेकिन सूर्य यदि आपका शत्रु राशि में बैठा हो या शत्रु ग्रहों के साथ युति बना के बैठा हो या कहीं से अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है। तो सूर्य आपके किन भावों में है या किन ग्रहों के साथ युति संबंध बना के बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सूर्य जीवन में ऊर्जा का भी प्रतीक होता है, सूर्य प्रशासन का भी प्रतीक होता है, सूर्य जो है राज्य से संबंधों का भी प्रतीक होता है, सूर्य राजा से संबंधित लाभ का भी प्रतीक होता है। तो सूर्य का जो स्थिति होती है, सूर्य की जो स्थिति होती है कुंडली में, बर्थ चार्ट में, वो कैसी स्थिति होती है, किन ग्रहों के साथ युति बना के चलती है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की युति की बात करें। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। सूर्य अग्नि का कारक है, तो चंद्रमा जो है जल का कारक है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ ये किसी की बर्थ चार्ट में बैठे हों, तो वो व्यक्ति निश्चय ही दृढ़ निश्चयी होता है। उसका मन जो है डगमगा नहीं सकता है, कोई इसे उसके मन को डिगा नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है और बहुत प्रबल अवस्था में, बहुत मजबूत होकर के बैठता है। और जिस विषय पे वो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर लेता है, उस विषय को बिना कंप्लीट किए, बिना पूरा किए उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे लोग मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, ढुलमुल रवैये वाले नहीं होते हैं। इनमें ऊर्जा की अपार संभावना भरी पड़ी होती है। तो सूर्य और चंद्रमा की युति जिस भी जातक की कुंडली में होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से राजयोग का निर्माण करता है। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, तो बिना आपका जो मन है मजबूत हुए आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा ही महत्वाकांक्षा का भी कारक है। आप महत्वाकांक्षी होंगे और किसी विषय पर अनवरत डिगे रहे हम, चलते रहेंगे, तो वो आपको अंतिम परिणति तक पहुंचाएगा। अब अगर सूर्य और बुध की युति की बात करें, ये बुध आदित्य योग, बुध मतलब बुद्धि, ज्ञान, और सूर्य मतलब ऊर्जा। ऊर्जा के साथ जब ज्ञान आता है, ऊर्जा के साथ जब बुद्धि होती है, तो वो बुध आदित्य योग बनता है। ऐसे लोग जिनके अंदर ज्ञान का अपार भंडार होता है और साथ में इनकी शरीर में ऊर्जा भी है, तो उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन जब ये करते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा, तो उस ऊर्जा का जो परास बनता है, उस ज्ञान का जो फैलाव होता है, वो बहुत
दूरी तक फैलता है। तो ये तो रहा सूर्य और बुध की युति का फल। अब हम सूर्य और मंगल की युति का फल देख लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हों तो क्या स्थिति बनेगी। सूर्य जहां उग्रता का द्योतक है, मंगल वहीं गर्म का द्योतक है, हॉट। क्योंकि मंगल में भी अपार ऊर्जा होती है और सूर्य तो ऊर्जा का केंद्र बिंदु ही होता है। तो ऐसे लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपने सामने किसी को बख्शते नहीं हैं। ऐसे लोग जो है बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। उनका जो संबंध होता है बहुत कम टिकाऊ होता है। क्रोध की ऊर्जा के नाते जो है ये अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, ये अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं क्योंकि मंगल भी उग्र है, सूर्य भी उग्र है। मंगल भी ऊर्जा का द्योतक है तो सूर्य तो ऊर्जा का केंद्र ही है। मंगल जहां झगड़े झंझट को भी इंगित करता है तो वहां सूर्य उसकी उग्रता को बढ़ा देता है। अब हम सूर्य और बृहस्पति के कंजंक्शन की बात करेंगे क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य शक्ति है। ऊर्जा कहां से आती है? शक्ति के केंद्र से ही तो आएगी। और बृहस्पति क्या है? अध्यात्म है, ज्ञान है। सूर्य आत्मा है तो बृहस्पति ज्ञान है। तो आंतरिक स्व का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, आंतरिक स्व का प्रतिनिधित्व करता है बृहस्पति, और सूर्य आत्मा का कारक है। बृहस्पति धार्मिकता का भी कारक है और आध्यात्मिकता का कारक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं तो आप स्वभाव से आध्यात्मिक होंगे। आपके अंदर धार्मिकता कूट कूट के भरी होगी। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो अनैतिक हो। आप बिल्कुल पारंपरिक कार्य करने में विश्वास करेंगे। क्योंकि बृहस्पति एकदम आंतरिक ज्ञान की बात करता है, सरफेस के ज्ञान की बात नहीं करता। सूर्य उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा की पूर्ति करता है। क्योंकि जब किसी ज्ञान की खोज की जाती है तो उसमें ईंधन लगता है, ऊर्जा लगता है। तो उस ऊर्जा की खपत सूर्य के माध्यम से होती है। तो ऊर्जा और ज्ञान की जब संप्राप्ति होती है तो व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो काफी दूर तक फैल जाता है। उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अब सूर्य और शुक्र की हम बात करें तो बड़ा ही शुभ योग होता है। शुक्र जहां उत्साह का कारक है वहीं सूर्य ऊर्जा का कारक है। ऐसे लोग बड़ी शाही प्रवृत्ति वाले होते हैं। लग्जरी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, खाने पीने पे भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। जैसे होता क्या है कि मनुष्य दो तरह के होते हैं। एक अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चे करते हैं और एक जो है अपनी लग्जरी की पूर्ति के लिए। जैसे सपोज करिए गाड़ी एक 10 लाख की भी आती है, एक 10 करोड़ की भी आती है, काम वही कर रही है। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति बनती है वो 10 करोड़ वाली को प्रेफर करेंगे, वो 10 लाख की घड़ी पहनेंगे। मतलब शाही प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम राजसी ठाट। उनको जो है भोजन जो है बिल्कुल सजा के मिलना चाहिए। सूर्य और शनि की युति ये श्रापित दोष होता है। क्योंकि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र है, लेकिन इनके जीवन में
तमाम समस्याएं बनती हैं जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनती है, उनमें पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद भी होता है, संबंध अच्छे नहीं होते हैं और जीवन में तमाम संकटों का सामना करना पड़ता है। इसमें यदि पिता अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छे नेम फेम के साथ हैं, तो पुत्र के जीवन में नेम फेम की कमी होती है। यदि पुत्र के जीवन में नेम फेम है तो पिता के जीवन में नेम फेम की कमी होती है। अब हम बात करेंगे सूर्य और राहु और सूर्य और केतु के, यानी कि सूर्य जब राहु के साथ युति बनाता है तो भी ग्रहण दोष होता है और केतु के साथ युति बनाता है तो भी ग्रहण दोष होता है। तो जब ग्रहण दोष होता है तो आपका सूर्य पीड़ित होता है। सूर्य क्या है? आपका आत्मा है, आपके अंदर ऊर्जा का केंद्र है। जब आपका आत्मा आपकी कांप जाएगी, डगमगा जाएगी, आपके ऊर्जा का केंद्र जो है हिल जाएगा, तो आप किसी कार्य को करने के लिए कितनी देर तक डिगे रह पाते हैं? नहीं डिगे रह पाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो सूर्य राहु की युति है और सूर्य केतु की युति है, तो आप जीवन में कठिनाइयों का अंबार लेके आती हैं। एक कठिनाई हुई नहीं, दूसरी आ जाती है। ऐसे सूर्य और राहु की युति वाले दिखाने के लिए दिखावा करते हैं कि हम शेर हैं, लेकिन अंदर से वो डरते रहते हैं। और अंदर से जब डरते रहते हैं तो वो जो है उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये तो रहा मित्रों आज सूर्य के अन्य ग्रहों के साथ युति के फल। फिर मिलेंगे एक नए ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।